आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं चैलेट होटल्स के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो चैलेट होटल्स है ये और इसका मैंने डेली चार्ट खोल रखा है, ठीक है। और डेली चार्ट में यहाँ पर आप देखो कि इस तरीके से अभी जो शेयर है साइडवेज में चल रहा है। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करूँ मैं तो एक रेंज में अभी इस वक्त मूव कर रहा है ये। आप देखिए इस तरीके से एक रेंज में कर रहा है, नैरो रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब जब भी शेयर इस रेंज को तोड़ेगा तो उसमें एक रेंज ब्रेकआउट होगा और रेंज ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए आज से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। वैसे शेयर के वॉल्यूम की बात करूँ तो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार या कभी कभी 50 हज़ार से भी नीचे ऐसे रहते हैं वॉल्यूम। लेकिन आज आप देखिए इसके वॉल्यूम जो आए हैं 8,94,000, मतलब करीब करीब 9 लाख के वॉल्यूम आया है। काफ़ी हाई वॉल्यूम वाली बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। और अब अगर ऐसे ही एक कैंडल हाई वॉल्यूम वाली बन जाए और इसको रेंज को तोड़ दे तो हमें इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स भी इसके साथ हैं, शेयर के साथ, और टेक्निकल्स भी हमें पूरा का पूरा इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि इसमें एक रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं EMAs की बात करूं तो 20 के EMA के ऊपर है शेयर 50 की EMA के भी ऊपर है, 100 के भी ऊपर है और 200 के भी ऊपर है। तो सारे के सारे EMAs के ऊपर है। तो अब हमें वेट करना है कि इस रेंज को तोड़े शेयर। अगर इस शेयर की बात करूं तो इसने 934.80 का हाई बनाया है, मतलब करीब करीब 935 रुपये का हाई बनाया है। अब 922.25 के क्लोजिंग प्राइस है और 3.62% की तेज़ी पर बंद हुआ है। तो अगर आपको ये बाइंग करनी है यहाँ पे तो आप जब ये रेंज टूटे तब बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप इसको करीब करीब 945 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 945 के ऊपर ही क्यों, 930 पे क्यों नहीं, 935 पे क्यों नहीं। देखिए इसलिए नहीं 930 या 935 पे, क्योंकि जब तक ये शेयर अब ऐसी स्थिति हो चुकी है इस शेयर में, जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसके हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये 30, 35 या इवन 40 तक भी जाए फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इसमें, समझ रहे हैं ना आप। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें इस रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। तो 945 के ऊपर, अगर आप खास करके कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो अगर रिस्क लेना आपको फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्क लेने से डर नहीं लगता है, तो एक बार को आप थोड़ा पहले खरीद सकते हैं 930 या 35 पे। लेकिन मैं तो आपको 945 की सलाह दूंगा, ठीक है ना। और मैं इस तरीके की जब सलाह देता हूँ कुछ सोच कर ही देता हूँ। जैसे कि मैंने कल ग्रीन लैम्प की शेयर में दी थी, मैंने आपको बोला था कि इस लेवल पे खरीदो नहीं तो गिर जाएगा, और वही हुआ। 65 से ऊपर नहीं गया, मतलब जो भी उसका प्राइस था, मैं 65 कुछ बताया था, उससे ऊपर नहीं गया तो फिर आज गिर गया। तो इसलिए इसमें भी ऐसे ही ध्यान रखना होगा आपको कि 945 के ऊपर जाए तो आप बाइंग करेंगे। अगर 945 के ऊपर जाता है और आप बाय करते हैं तो आपका अगला टारगेट जो होगा करीब करीब पहले तो 1000 रुपये का लेवल होगा, उसके बाद 1020 या 1022, ठीक है। 1020 या 1022 के लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये इसने 1022 के लेवल को भी पार किया, जो कि इतना मुश्किल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, अगर उस लेवल को भी इसने पार किया तो अगला लेवल आपका 1050 का हो सकता है, ठीक है। तो 1050 तक जा सकता है। फिलहाल अभी 1050 तक जा सकता है ये, ठीक है। अभी आगे भी ये बढ़ सकता है, लेकिन मैं इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखूँगा और आगे मुझे लगेगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर रेंज टूटी तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, बाकी नहीं टूटी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है 945 के ऊपर ही लेना है और होल्ड भी तभी करना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।